हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने। हम लोग का रीजनिंग का सेशन चल रहा है। रीजनिंग में हम लोग एनालॉजी टेस्ट पढ़ रहे हैं, सादृश्य परीक्षण। क्या कर रहे हैं हम लोग? सादृश्य परीक्षण। पिछली 3 वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से पेपर में नंबर से क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल से क्वेश्चन आते हैं और हिंदी से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि पेपर में एक नया तरीका खोजा गया है एग्जामिनर के द्वारा जो पेपर में बच्चों को घुमा देता है। तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारे आज की एनालॉजी टेस्ट की आखिरी क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार सारे लोग, कॉपी और पेन लेके तुरंत सॉल्यूशन निकालने के लिए, बिल्कुल नए तरीका सीखने के लिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया सेट, इसमें एक आपको सेट दिया होगा। क्या दिया है? एक ठोर सेट दिया। उसने कहा है 12 लिखा है, फिर लिखा उसने 20 लिखा है, फिर लिखा उसने 28 लिखा है। कह रहा है जैसे यह सेट आपका सेट किया गया है, मैच किया गया है, जो इसमें समानता है, जो इसमें गुण है, वही सेट, वही गुण, वही समानता निम्न 4 ऑप्शन में से किस में है, यह आपको पता करना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सेट पकड़ना है जो आपका दिया गया सेट है। एक तो आपका दिया गया सेट है। अब इसमें आपको समानता ढूंढनी है कि समानता क्या क्या है, वही समानता आपको उन चारों ऑप्शन में ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसकी समानता क्या है कि 12 लिखा पहला पद और दूसरा पद लिखा है इसका 20। 12 से 20 कैसे पहुंची? हमने कहा इसने क्या कर दिया होगा, 8 जोड़ दिया होगा। कितना? 8 जोड़ दिया होगा। जब 12 में 8 जोड़ेंगे तभी तो हम 20 पहुंच जाएंगे। आगे देखिए 20 से हम 28 पहुंचे। कैसे पहुंचे? हमने कहा प्लस का 8, इसमें भी इसने क्या कर दिया हो गया, जोड़ दिया होगा। इसका मतलब जो 3 टर्म दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, पहले पद से दूसरा पद निकालने के लिए 8 जोड़ेंगे, फिर तीसरा पद निकालने के लिए फिर 8 जोड़ेंगे। बस आपको अब ऑप्शन में नजर मारनी है। अब सारे लोग ऑप्शन में नजर मारेंगे कि ऐसी कंडीशन किस में बन रही है कि मतलब दूसरा पद के लिए +8 और तीसरा पद के लिए भी +8 जोड़ा गया होगा। आप पहला ऑप्शन देखें जिसमें लिखा है 3, 15, 18। यहां तो उसने 12 जोड़ दिया तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन जैसे ही हम नजर मारेंगे कि 18 लिखा, फिर 27 लिखा, फिर 72 लिखा, ये तो हो ही नहीं सकता, यहां तो इसने इतना पहुंचा दिया तो दूसरा ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। तीसरा ऑप्शन जैसे देखेंगे हम लोग, तीसरा ऑप्शन देखेंगे 18 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर कितना लिखा, 42। तो यहां उसने 12 जोड़ दिया है। कितना जोड़ा? लेकिन हमें 12 नहीं चाहिए था, कितना चाहिए था, 8 चाहिए था। जैसे ही हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन में लिखा है 7, फिर 15 लिखा, फिर 23 लिखा। 7 से 15 जोड़े किसने? 7 में 8 जोड़ेंगे तब 15 पहुंच जाएंगे, 15 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 23 पहुंच जाएंगे। तो आप देख लीजिए मैच हो रहा कि बिल्कुल समानता गुण वाला बिल्कुल सेट वही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस तरीके से यह वाले क्वेश्चन करने पड़ते। इसमें हमें ऑप्शन बस देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? पहले जो आपका सेट दिया उसमें समानता ढूंढेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसमें हमें ऑप्शन में से मिला देंगे, वही आपका मिल जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक फिर से सेट दिया गया है कि दिया गया सेट है वो सेट क्या है, 4 दिया, फिर 9 दिया, फिर दिया उसने 18। 4 दिया, 9 दिया और 18 दिया। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन में दिया है 18, 14, 22। दूसरा ऑप्शन में दिया है 10, 15, 25। फिर दिया है आपका 6, 12, 23 और फिर दिया है आपका क्या, 12, 17, 26। 12, 17, 26 इस तरीके का उसने दिया है। ये चारों ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या है और वही पैटर्न हम इसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे क्या है, यहां पर कितना लिखा आपका, 4 लिखा हुआ है और यहां पर कितना लिखा, 9 लिखा। जब 4 से 9 पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा कि पहले पद से दूसरे पद में जाएंगे। इसने कितने जोड़े होंगे? हमने कहा ठीक है 5 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे? 5। तो बिल्कुल सही है, इसने 5 ही जोड़े होंगे। अब जब दूसरे से तीसरे वाले पद में जाएंगे, दूसरे से तीसरे वाले पद में अब उसने कितने जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए। तो हमने कहा ठीक है, क्या मतलब दूसरा पद निकालने के लिए 5 जोड़ा, फिर आगे वाला पद निकालने के लिए 9 जोड़ा। तो यही वाला पैटर्न किस ऑप्शन में मिल रहा है, हमें वह ढूंढना है।
यह वाला पैटर्न किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें ढूंढना है। जैसे यहां पर लिखा 8, यहां लिखा 14, कितना जोड़ा प्लस का 6, हमें कितना जोड़ना था पहले 5 जोड़ना था। पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गया। जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन में नजर मारेंगे, यहां 10 लिखा, यहां 15 लिखा, 10 से 15 पहुंचे, हमने कहा हाँ बिल्कुल 5 जोड़ा, पहले वाले पद निकाल ले, दूसरा वाला पद निकालने के लिए पहले वाले में पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा कितना जोड़ना था 9 जोड़ना था, इसने कितना जोड़ दिया 10 जोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे पर नजर मारे, यहां देखिए 6 से 12 पहुंचे, कितना जोड़ा 6 नहीं जोड़ना था, कितना जोड़ना था 5 जोड़ना था। तीसरा ऑप्शन भी गलत, बचा कौन सा चौथा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार सेटिस्फाई करके देख ले, चलिए देख लेते हैं। 12 से 17 पहुंचे, कितना जोड़ा 5 जोड़ा, तो 17 से 26 पहुंचेंगे कितने 9। तो अब बताइए 9 यहां लिखा 5, यहां लिखा 5, यहां लिखा था 9, बिल्कुल मैच हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल जैसा यहां पर सेट किया गया है वहीं पर आपको ऑप्शन में सेट कर देना। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से करना है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए। पहले जो आपका दिया गया सेट है इसमें पैटर्न ढूंढिए और वही पैटर्न आप ऑप्शन में मैच कीजिए। वही पैटर्न आपको क्या करना है ऑप्शन में मैच करना है। जैसे यहां देखिए क्या लिखा है 49 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर 9 लिखा है। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा 36 16 4, दूसरे ऑप्शन में लिखा है आपका 36 लिखा, 25 लिखा, 16 लिखा, तीसरे ऑप्शन में हमने देखा 39 लिखा, 26 लिखा, 13 लिखा, और चौथे ऑप्शन में देखा 64 लिखा, 27 लिखा और 8 लिखा। देखिए अब अपने ऐसे नजर मारेंगे क्या लिखेंगे। जैसे ही हम लोग अब इसमें नजर मारेंगे, दिया गया सेट हमारा ये है 25 49 25 9। जब हमने नजर मारी ऑप्शन पे अपने देखा, तुरंत क्वेश्चन जो हमें दिया उस पर देखा 49 25 और 9, तो हमें 49 पता लग रहा है कि दिमाग हमने लगाया ये तो 7 का वर्ग होता है। हमने कहा ये तो 7 का वर्ग होता है। आगे देखा 25 भी तो जानते हैं हम लोग किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। 9 किसका होता है 3 का वर्ग होता है। मतलब वर्ग वाला पैटर्न लगा दिया गया है और 2 कम करके, मतलब पहले 7 का वर्ग, फिर छोटा करके 5 का वर्ग, फिर आगे करके 3 का वर्ग, 2 माइनस करके उनका वर्ग कर दिया गया है। अब हमें यही पैटर्न इस पर ढूंढ देंगे। किस तरीके से, जैसे ही हम लोग पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं 36 किसका वर्ग होता, ये तो हमारा 6 का वर्ग होता। 16 किसका वर्ग होता 4 का, और 4 किसका वर्ग होता 2 का होता। बिल्कुल मिल गया, हमें बिल्कुल मिल गया। क्या मिल गया 6 से 4 पहुंचे, 2 माइनस हुए, और 4 से 2 पहुंचे, फिर 2 माइनस हुए, और इनका वर्ग भी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर और ऑप्शन में नजर मारना चाहें तो देखिए 36 किसका होता 6 का, तो 6 का वर्ग होता। यहां लिख दिया उसने 25, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, यहां से 2 माइनस होने चाहिए थे। कितने माइनस होने चाहिए थे 2, यहां पर इसने 1 माइनस किया। यहां तो सीधे 39 और 13 लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और यहां पर तो घन लिख दिया, तो ये भी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कुछ समझे किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं करने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कह रहा है। 1 8 15 ये आपको दिया गया सेट है, और ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है 3, 10, 16 दिया है। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया आपको 12, फिर दिया है आपका 30, फिर दिया है आपका 48 दिया है, फिर दिया आपका 19, 27 और 34 दिया गया है, और चौथे ऑप्शन में दिया है 4, 10, 17। ये आपके क्या दिए गए हैं ऑप्शन में दिए गए हैं। पहले हम इसका पैटर्न समानता देखेंगे क्या है। यहां 1 नंबर लिखा, यहां 8 लिखा, 1 से 8 पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा हम प्लस का 7 कर देंगे। कितना कर देंगे, हमने कहा हम प्लस का 7 कर देंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे 8 पर पहुंच जाएंगे। अब आगे देखिए 8 से 15 पहुंचे, कैसे पहुंचे, हमने कहा हम फिर से प्लस का 7 कर देंगे, तो प्लस का 15 पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब यह है वो क्या कर रहा है आगे वाला पद निकालने के लिए प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 7 जोड़ता जा रहा है। तो बिल्कुल यहां पर हमें प्लस का 7 मिल जाए वही हमारा क्या हो जाएगा
सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए, जहां पर 7 वाला जोड़ता मिल जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हम चेक करेंगे हम ऑप्शन में किसमें, जैसे ही हम पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे 3 से 10 पहुंचे, हमने कहा प्लस का 7 तो इसमें जुड़वा रहा। आगे देखेंगे, जैसे ही हम लोग ने आगे देखा तो आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल सही है। 16 लिखा, हमने कहा प्लस का यहां पर क्या लिख दिया 6, ये तो हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, इस तरीके का तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस का 7 और प्लस का 7 ही हमें ऐड करना है। आगे देखेंगे, आगे देखा तो हमने 12 से 30 पहुंचेंगे, इसने कितना कर दिया, इसने तो 12 से 30 पहुंचे तो कितना ऐड कर दिया, जी कर दिया 18, लेकिन हमें 18 तो जोड़ना नहीं था, 18 तो जोड़ना नहीं था, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहां 19 लिखा, यहां कितना लिखा 27, यहां कितना जोड़ा 8 जोड़ा, और यहां तो उसने 7 जोड़ा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहां पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, और ये देखिए यहां पर इसने 6 जोड़ा और यहां तो 7 जोड़ा, तो ये भी गलत हो गया। कुछ ऑप्शन में दिक्कत है, यहां पर क्या होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 17। जब यहां पर 17 होता तो प्लस का 7 यहां पर जोड़ता और प्लस का 7 यहां पर जोड़ता, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या आ जाता, बिल्कुल सही आंसर आ जाता। क्या आ जाता, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। तो समझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, और देखिए किस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर लिखा है आपका 34 के बाद लिखा है 50 के बाद लिखा है 66। ऑप्शन में चेक करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है आपका 50, 68, 86। सेकेंड वाला ऑप्शन दिया है आपका 38, 50, 76। तीसरा वाला ऑप्शन दिया है वो कह रहा है आपका 36, 50, 78। और फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है, ये दिया है आपका 50, 64, 98। चलिए चेक कीजिए। हमने सेट देखा, सेट पर तुरंत नजर मारी, पहले ऑप्शन से पहले वाला टर्म से दूसरा वाला टर्म निकालने की कोशिश की। कैसे पहुंचे, हमने कहा 16 जोड़ा होगा, बिल्कुल सही है। और आगे भी कितना जोड़ा, 16 जोड़ा होगा। कितना जोड़ता जा रहा, 16 जोड़ा। तो बस हमें ऑप्शन में यही चेक करना है कि वो कौन से ऑप्शन है जिसमें 16 जोड़कर आगे वाला पद निकाला गया है। जैसे हम पहले इसी में नजर मारेंगे, कितना जोड़ा, 18 जोड़ा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे देखिए, यहां पर लिखा है 38, यहां पर लिखा 50, कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। तो हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे बढ़िए। यहां पर देखिए, यहां पर इसने 14 जोड़ा, यहां पर ये तो ज्यादा ही जोड़ दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और जब हमारे इस पर नजर मारेंगे तो यहां पर कितना जोड़ा, यहां पर 14 जोड़ रहा, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन में कौन सी गड़बड़ी हो गई, ऑप्शन में कौन सी गड़बड़ी हो गई है। चलिए यहां पर चेंज कर लीजिए, ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहां पर 16 तो जोड़ रहा, तो हम ऐसी तरीके का कोई नंबर का ऑप्शन बना देते हैं। किस तरीके का, 50 में हम 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66, और 66 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 82। तो इस तरीके का कर लीजिएगा। ऑप्शन में थोड़ी गलत हो गया है, ऑप्शन में जो आपका सही आंसर आना चाहिए था वो आपका नहीं दिया गया। बस आपको पैटर्न सीखना है, ऑप्शन मिले या ना मिले आपको, बस तो ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी प्रिंटिंग में, इसी वजह से ये गलत आ रहा, बाकी तो ये सही है। आपको बस क्या सीखना है, तरीका सीखना है। क्या सीखना है, तरीका सीखना है, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करना है, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बस 16 वाला ऑप्शन मिल जाता तो वो हमारा क्या आ जाता, सही आंसर आ जाता। सीख गए किस तरीके से करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्या कह रहा है, देखिए ये दे रहा है 10 दिया, फिर इसने 12 दिया, 12 के बाद दिया है 15, 10 दिया, 12 दिया, 15। हम कैसे पहुंचे, ऑप्शन एक बार और लिख लेते हैं, इसके लिख लेते हैं। 21 लिखा, 23 लिखा, 27 लिखा, और फिर दिया इसने कितना दिया, 30 दिया, फिर लिखा 32 लिखा, फिर लिखा 36 लिखा, फिर लिखा 60, 62, 66, फिर लिखा है 68, 70, 73। इस तरीके को उसने क्या दे दिए, ऑप्शन दे दिए। अब हम देखेंगे, चलिए 10 से 12 पहुंचे, कैसे पहुंचे, हमने कहा प्लस का 2 जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा, प्लस का 2 जोड़ा होगा तो 12 पहुंच गया। 12 से 15 में पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, जब 12 से 15 में पहुंचेंगे हमने कहा प्लस का 3, मतलब पहले 2 जोड़ेगा फिर 3 जोड़ेगा। ऐसा कोई भी अगर आपको टर्म दिख रहा हो, कोई भी ऑप्शन दिख रहा तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं। 21 से 23 पहुंचे, हमने कहा प्लस का 2 जोड़ा, ये तो ऑप्शन में मिल रहा,
पहला 2 जोड़ना है, फिर आगे क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, लेकिन इसने 3 ना जोड़कर कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए 30 से 32 पहुंचे तो 2 जोड़ा, फिर आगे 4 जोड़ दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहां तो लास्ट में 6 जोड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां पर देखिए 68 से 70, यहां 2 जोड़ा, और 70 से 73 प्लस का 3 जोड़ा, तो ये मिल गया हमें ऑप्शन में। यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो समझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये थे आपके क्या थे, कुछ क्वेश्चन जो सेट से इस तरीके के नए क्वेश्चन है जो पूछे जाने लगे हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी आपके नए तरीके का क्वेश्चन है। जे एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, पुलिस वगैरह, बहुत ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके के पूछे जाने लगे हैं, इसलिए हमने क्या किए हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके इस क्लास में रख दिए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि घड़ी अनुपाते समय, फिर दिया उसने समानुपाते थर्मामीटर, फिर लिखा है उसने क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए जो घड़ी होती है वो क्या बताती है, समय बताती है। जो घड़ी होती है वो समय बताती है, तो वही पूछ रहा है कि जो पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में समानता है, तो तीसरे वाले पद और चौथे वाले पद में क्या होगी। तो थर्मामीटर क्या बताता है, क्या बताता है, थर्मामीटर। ऑप्शन में चेक कीजिए कि ताप बताता है, कि विकिरण बताता है, कि ऊर्जा बताता है, कि गर्मी बताता है। जब हमें बुखार चढ़ जाता है तो थर्मामीटर का यूज करते कि नहीं, तो तापमान निकालने के लिए क्या करते हैं, ताप निकालने के लिए, ताप निकालने के लिए। जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ताप, यही बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा सही आंसर, क्योंकि घड़ी था वो समय निकालने के लिए उसका यूज हो रहा था। उसी प्रकार से जो थर्मामीटर होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं, ताप निकालने के लिए यूज किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, कह रहा है कि शराब है, शराब अनुपाते अंगूर, शराब अनुपाते अंगूर, फिर दिया है समानुपात, फिर कह रहा है विस्की, फिर कह रहा है विस्की। जिस प्रकार जो शराब होती है वो किससे बनाई जाती है, अंगूर का मिक्सचर करके क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। किसका मिक्सचर करके, अंगूर का मिक्सचर करके शराब बनाई जाती है। तो वो पूछ रहा है जो विस्की होती है वो किसका यूज करके बनाई जाती है। जो विस्की होती है वो किसका यूज करके बनाई जाती है, कि सेब से बनाई जाती है, कि संतरे से बनाई जाती है, कि आलू से बनाई जाती है, कि जई से बनाई जाती है। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो क्या है, जई। जई का यूज करके क्या बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है। जिस प्रकार से अंगूर से मिलाकर क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, उसी प्रकार जई को मिलाकर क्या बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, और देखिए क्या कह रहा है, मछली, फिर दिया है गिल। क्या दिया है, मछली, फिर दिया है यहां पर गिल दिया है, फिर पूछ रहा है कि मनुष्य, क्या कह रहा है, मानव। क्या कह रहा है, मानव। क्या कह रहा है कि जो मछली होती है वो अपनी सांस लेती है, वो किसका यूज करके लेती है, गिल का यूज करके लेती है। तो वो पूछ रहा है जो मानव होते हैं वो किसका यूज करके सांस लेते हैं, वो किसका यूज करके क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑप्शन में देखिए हृदय का यूज करके, बी ऑप्शन में दिया है फेफड़े का यूज करके, सी ऑप्शन में नाक का यूज करके, डी ऑप्शन में दिया है मुंह का यूज करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव किसका यूज करके, फेफड़े का यूज करके, फेफड़े का यूज करके क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 फेफड़े बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है कि जो मोटर कार होती है, क्या होती है, मोटर कार होती है, वो गैरेज में सुधारी जाती है। क्या होती है, जो मोटर कार खराब हो जाती है वो गैरेज में जाके सुधारी जाती है। तो पूछ रहा है कि जो वायुयान होते हैं, क्या होते हैं, वायुयान होते हैं, जो हवाई जहाज वगैरह खराब हो जाती है वो कहां पर सुधारी जाती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में चेक करेंगे कि वर्कशॉप में सुधारी जाती है, कि
अड्डा में सुधारी जाती है, कि हैंगर में सुधारी जाती है, कि बंदरगाह में सुधारी जाती है? जब हवाई जहाज खराब वगैरह हो जाती है तो जो सुधारी जाती है, ये सुधारी जाती है हैंगर। कहां पर? हैंगर। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मोटर कार होती है वो गैराज में सुधारी जाती है, उसी प्रकार जो वायुयान खराब हो जाते हैं उनको कहां पर रखा जाता है? हैंगर में रखकर सुधारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हैंगर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। देखो क्या कह रहा है कि जो आपका वर्ग है, वर्ग कह रहा है कि 90 डिग्री, वर्ग कह रहा है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है, वो कितने डिग्री का कोण बनता है? उसमें जो आपका वर्ग होता है उसमें कितने कितने डिग्री रहता है? 90 डिग्री रहता है। तो उसी प्रकार से जो समबाहु त्रिभुज रहता है वो कितने डिग्री का रहता है? तो समबाहु त्रिभुज तो सारे लोग जानते होंगे, 60 डिग्री का। इसमें क्या होता है? अगर 3 एंगल बनते हैं तो तीनों एंगल का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना? 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए और लगाइए। तुरंत लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चन कि हॉकी है वो स्टिक से खेली जाती है। क्या है? यहां पर लिखा है हॉकी और यहां पर लिखा है स्टिक। ये हॉकी खेलने के लिए हम लोग स्टिक का यूज करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि बॉक्सिंग क्या करने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे कि दस्ताने का यूज करते, कि गेंद का यूज करते, कि तलवार का यूज करते हैं, कि बल्ला का यूज करते हैं। सारे लोग जानते हैं क्रिकेट से रिलेटेड हो तो गेंद बल्ला का यूज करेंगे। और जल्दी से इसमें क्या होना चाहिए? दस्ताने। क्या होना चाहिए? दस्ताने। क्या होना चाहिए? बॉक्सिंग करने के लिए हमारे हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं तो दस्ताने का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पूछा है कि हॉकी खेलने के लिए स्टिक। अगर यहां पर क्रिकेट लिखा हो रहता और ऑप्शन में बल्ला या गेंद लिखा रहता तो हम किस पर टिक करते? बल्ला या गेंद। लेकिन यहां पर लिखा है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग ना होकर बॉक्सिंग का इसका आंसर क्या आना चाहिए? दस्ताने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दस्ताने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि विमान पायलट। क्या कह रहा है? कि विमान पायलट। यहां से तुरंत दिमाग लगाएंगे कि जो विमान होता है उसको जो उड़ाता है, चलाता है, वो कौन चलाता है? पायलट चलाता है। क्या कौन चलाता है? पायलट चलाता है। तो पूछ रहा है कि जहाज कौन चलाता है? जहाज का जो होता है वो कौन चलाता है? नौसेना चलाती है, कि फौजी चलाता है, कि कप्तान चलाता है? तो जैसे ही हमने कप्तान पढ़ा, ऑप्शन देखा, हमारा आंसर तुरंत क्लिक किया कि जहाज में तो क्या होता है? कौन होता है? कप्तान होता है। क्या होता है? कप्तान होता है चलाने वाला। तो जहाज का आंसर क्या आ जाएगा? कप्तान। जिस प्रकार विमान कौन चलाता है? पायलट चलाता है। उस प्रकार जहाज में कौन होते हैं? कप्तान होते हैं चलाने वाले। तो कप्तान ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बनाता है। क्या होता है? जिस प्रकार मूर्तिकार होता है, यहां पर लिखा उसने मूर्तिकार, वो क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। तो पूछ रहा है कि जो एक कवि होता है, वो पूछ रहा है एक कवि होता है वो क्या करता है? कवि का काम क्या रहता है? जिस प्रकार मूर्तिकार का कार्य मूर्ति बनाना होता है, उसी प्रकार कवि का कार्य पूछ रहा है। कवि का कार्य क्या होता है? कविता लिखना। जैसे कविता बनाना या कविता लिखना काम होता है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन में देखेंगे, कविता हमें तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा। क्या? कविता तो हमें ऑप्शन में मिल नहीं रहा। कैनवास दिया, कलम दिया, पद्य दिया या छेनी, लेकिन हमें पद्य दिया है। पद्य किससे रिलेटेड होता है? कविता से, कहानी से रिलेटेड होता है। तो जी इसका आंसर क्या आ जाएगा? पद्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही हमें क्या मिल रहा था? ऑप्शन में मिल रहा था। यही अगर कविता ऑप्शन में मिलता तो हम किस पर टिक कर देते? कविता पे कर देते। लेकिन कविता तो मिला नहीं। क्या मिला है? हमें पद्य मिल गया। तो पद्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह हमारा क्या हो जाएगा, एनालॉजी का आखिरी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और बिल्कुल एनालॉजी वाला हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोग हर टाइप के हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक फर्स्ट क्लास से लेकर पूरी आखिरी तक जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे देखे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, किस तरीके से हर पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उन क्वेश्चन को करना पड़ता है, सारे हमने क्या करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। यही अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एनालॉजी वाला टॉपिक होता है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जी देखिए क्या दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या दे रहा है, कार लिखा है, कार यहां पर लिखा उसने पेट्रोल, यहां पर क्या लिखा उसने, पेट्रोल लिखा। पूछ रहा है कि टेलीविजन, पूछ रहा है टेलीविजन, यहां पूछ रहा है टेलीविजन, कह रहा है कि जिस प्रकार कार होती है वो पेट्रोल से चलती है तो टेलीविजन किससे चलती है। आप ऑप्शन में नजर मारिएगा, बिजली, प्रसारण, मनोरंजन, एंटेना, इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो जिस प्रकार कार है वो पेट्रोल से चलती है, टेलीविजन आपकी किससे चलती है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। एनालॉजी वाला टॉपिक होता है वो हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ, रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हमारा एमपी पुलिस का स्पेशल क्लास चल रही है, तो आप लोग 10 बजे से 11 बजे से जो हमारी क्लास चलती है आप लोग कंटिन्यू देखें उन क्लास को, और बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग की तैयारी और भी अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।